नमस्कार दोस्तों। 4 दिसंबर है और इस जो दिसंबर का मंथ की शुरुआत हुई है उसमें देखिए मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है, क्योंकि अब जो डेली एक्सपायरी थी वो एक्सपायरी नहीं रही। इस वजह से मार्केट में जो भी मोमेंटम मिलेगा वो डायरेक्शनल मोमेंटम मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और यही मार्केट में जो सीरियस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनके लिए जो भी मोमेंटम मिलेगा वो एक डायरेक्शनल ट्रेड में मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ अभी जिस दिन निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होंगी उसी दिन ऑपरेटर थीटा डिके करने की कोशिश करेंगे। अनदर दूसरे दिनों में मार्केट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम करने की कोशिश करेंगे। अभी दिसंबर के मंथ की शुरुआत हुई है, 2 दिन में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आज भी मार्केट गैप अप ओपन होके थोड़ा नीचे आया, जो 24,300 का लेवल था वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट रुका है जो 24,500 की लेवल के आसपास। यहाँ पर ही मेन रेजिस्टेंस है, अगर इसे तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम दे सकता है। ऊपर से किस कल के दिन देखिए 24,500 का जो लेवल है उसे तोड़ेगा, 24,600, उसके बाद 24,700 तक का डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि 24,700 पर कॉन्ट्रैक्टर है ज़्यादा है इस वजह से। और अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट जो 24,400 का लेवल है उसे तोड़ना पड़ेगा। उसे तोड़ा तो 24,300 का जो आज के दिन का लो है वहाँ तक आ सकता है। और उसे भी तोड़ता है तो सिर्फ 24,200 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी, ये बात ध्यान से सुनिएगा, कि मार्केट अभी जो भी मोमेंटम देगा वो डायरेक्शनल मोमेंटम ही देगा, क्योंकि ऑपरेटर का पैसा अभी उसमें बनेगा। थीटा डिके में सिर्फ 2 ही दिनों में पैसा बनेगा, और बाकी जितने भी दिन होंगे उनमें ऑपरेटर का पैसा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ही मिलेगा। और ये मैं भी जो ट्रेडिंग करता हूँ वो डायरेक्शनल मोमेंटम में ही करता हूँ। इस वजह से जिसको भी जो भी डायरेक्शनल मोमेंटम करेगा, मोमेंटम ट्रेडिंग करेगा, उसको ही मार्केट में फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा है और वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। क्योंकि ये सिचुएशन जो अभी है, जो डेली एक्सपायरी ख़त्म हो गई, जो डेली एक्सपायरी थी वो ख़त्म हो गई। अभी जो वीकली में हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार एक्सपायरी होगी। मंगलवार को जो सेंसेक्स की होगी, और गुरुवार को वो निफ्टी 50 की रहेगी। ये सेंसेक्स की 1 जनवरी से मंगलवार को शिफ्ट होगी, इस महीने में तो शुक्रवार को ही रहेगी। इस वजह से आप जो भी ट्रेडिंग करेगा डायरेक्शनल ट्रेडिंग कीजिएगा। एक बार ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं। देखिए 24,500 का जो लेवल है वहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा है, इसलिए कल के दिन 24,500 का लेवल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे तोड़ना ज़रूरी होगा। और उसके बाद 24,600 और 24,700 के लेवल पर कॉल राइटर है। पुट राइटिंग भी अच्छे खासी हुए। नीचे की तरफ जो 24,400 का लेवल है वहाँ तक, वहाँ पर पुट राइटर है। अगर उसे तोड़ता है, 24,400 का लेवल तोड़ता है तो 24,300 के लेवल तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। वहाँ पर 2 लाख से ऊपर 2,43,000 कॉल राइट पुट राइटर है, और उसके बाद 24,200 तक का लेवल तक मार्केट आने की कोशिश करेगा।
ये सिचुएशन मेरे लिए भी नई है, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता था, पर एक्सपायरी डेली थी। इस वजह से दूसरे जो इंडेक्स थे उनको देखकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना आसान होता था मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने स्ट्रेटजी और जो भी एक्सपीरियंस था उस हिसाब से था। अभी ये लगभग 15 से 20 दिन या सिर्फ 1 महीना भी लग सकता है, जो मुझे इस ट्रेडिंग को, जो अभी जो हालात बन रहे हैं, किस हिसाब से कौन सा टेक्निकल एनालिसिस बैठेगा, कौन सी स्ट्रेटजी बैठेगी, क्या रणनीति रहेगी मार्केट को लेकर, उससे सीखने में। इसलिए मैं आज से 1 महीने तक ट्रेडिंग नहीं करूँगा, सीधी ट्रेडिंग जो 1 जनवरी या फिर उसके बाद 15 जनवरी के बाद ही ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि मुझे भी मार्केट को समझना पड़ेगा। और आपको भी ये कहना है कि मार्केट को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑपरेटर तब अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे और अच्छी तरह से बदलेंगे। उनको जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से वो स्ट्रेटजी बदलेंगे। आपको भी उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी और आपकी ट्रेडिंग में लर्निंग लेके अच्छी खासी अर्निंग करनी पड़ेगी। और आप बिना लर्निंग के तो अर्निंग नहीं कर सकते।